यह है कि जिसकी कुर्बानी कबूल हुई वो कबूल होने की वजह क्या थी, और जिसकी कुर्बानी रद्द कर दी गई उसके रद्द होने की वजह क्या थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का तज़किरा किया, इसमें भी इशारा है कि ऐ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक हम सब भी औलाद आदम हैं, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। लिहाजा वो दो हकीकी बेटे थे, उनके दो किरदार हमारे सामने रख दिए गए और बता दिया गया कि जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी, अगर तुम में उन वाली आदतें हुई तो तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल होगी, और जिसकी रद्द हुई थी अगर तुम में उस वाली आदतें हुई तो तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल होने वाली नहीं। हकीकी सुल्बे आदम से पैदा होने वाले बच्चों में हिकमत ये थी। और फिर एक दुनियावी तकाजा है, कुरान मजीद ने आगे वो दो किरदार बयान किए हैं, उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन एक दुनियावी तकाजा है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि हम भी अगर कोई हमें तोहफा दे, नजराना दे, गिफ्ट दे, तो क्या हर बंदे से तोहफा, नजराना या गिफ्ट कबूल किया जाता है? नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि बसा औकात तोहफा देने वाला अपनी बड़ाई बयान करना चाह रहा होता है और उसके देने के अंदाज में सरासर नजर आ रहा होता है कि इसमें गुरूर भी है, तकब्बुर भी है, अपना बड़ापन दिखाना चाह रहा है। तो बंदा कहता है भाई तू अमीर है, मैं गरीब हूं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने मुझे गैरत दे रखी है, लिहाजा मैं ये तेरा तोहफा कबूल नहीं करता, अपने साथ ही ले जा। और बसा औकात हम इंसान हैं, हमें ना चाहते हुए भी बसा औकात किसी का तोहफा रखना पड़ता है, दुनियादारी है, रख रखाव है। लेकिन इसी मिसाल को अब आप मौजूदा माहौल पर इंप्लीमेंट कर लें कि अब अगर कुर्बानी देने वाला यह कहे कि जितनी बड़ी कुर्बानी इस मोहल्ले में मैं दे रहा हूं, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अरे ये बता किसको रहा है? फरमाया मेरी शान, मैं अल्लाह समद हूं, मैं बेनियाज हूं। मुझे इस बात से क्या लगे कि तेरा माल कितना लगा, तेरी कुव्वत कितनी लगी, अगर तेरा मकसद इस कुर्बानी को देने का दिखलावा है तो फिर जान लो कि दिखलावे की इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत को कबूल फरमाने वाला नहीं। और फिर कबूलियत और अदम कबूलियत जाहिर हो गई, तो अब कुरान ने उन दो किरदारों को बयान किया। लेकिन कबल इसके कि मैं इसकी तरफ बढ़ूं, जो मैंने बात अभी कही है उस बात पर एक हदीस चलाना चाहता हूं। वो हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखलावे की इबादत कबूल नहीं फरमाता, वो चाहे कुर्बानी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे उम्रा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखलावे की इबादत कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता। ते असी सारे पंजाबी बोलने वाले हैं, जो पंजाबी च तर्जमा करा ना तो बहुता मजा आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं तुहाड़ियां बूथियां नहीं देखता। ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, और तुम्हारे मालों को भी नहीं देखता। ये मत बताओ कि तुम 50 लाख का बहरा लेके आए हो, 1 करोड़ का ऊंट लेके आए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ना माल को देखता है, ना तुम्हारी शक्लों सूरत को देखता है। मौला तू देखता क्या है? फरमाया वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, फरमाया वो देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह अल्लाह। और यहां पर बात खत्म नहीं की, फरमाया वनिय्यातिकुम, और उन दिलों में छुपी हुई नीयतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है। अल्लाह